सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो अभी मैं हूँ पटना के मरीन ड्राइव पे। अभी मैं हूँ कंगन घाट के पास। पहले जो मरीन ड्राइव था वो फेज़ 3 तक था। अगर आपको जाना होता था गुरुद्वारा या पटना सिटी के अंदर तो हम यहाँ से यू टर्न लेके चले जाते थे अंदर। बट अब बन चुका है फेज़ 4 जो कि है यहाँ से लेके दीदारगंज तक का। सो दीघा से दीदारगंज तक का टोटल जो डिस्टेंस है वो 20.5 किलोमीटर्स है। वो हम सब के लिए स्टार्ट हो चुका है। अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो मैंने सोचा कि चलते हैं एक बार उसका मोटो व्लॉग बनाते हैं और दिखाते हैं कैसा है रूट और दीदारगंज में कहाँ जाके ये रुकता है। फिर आगे चलेंगे, फिर आगे आपसे और भी बातें करेंगे। तो पहले ड्रोन उड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है यहाँ का एक बार ड्रोन का शॉट, फिर आगे मिलते हैं। सो आई होप आपको ड्रोन के शॉट्स पसंद आए होंगे, क्योंकि जब ड्रोन से इस फ्लाईओवर को देखते हैं तो काफ़ी शानदार लगता है। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि पहले हम लोग कंगन घाट से इधर मुड़ जाया करते थे अंदर जाके, बट अब स्ट्रेट जाते हैं। तो एक बार चलते हैं, थोड़ा मोटो व्लॉग करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं कैसा है टुवर्ड्स दीदारगंज तक के लिए, और फिर आपसे आगे बातें करेंगे। फ़िलहाल तो मोटो व्लॉग पे बात करते हैं। सो चलिए चला जाए और देखा जाए कैसा है मरीन ड्राइव फेज़ 4 का रूट। अभी मैंने आपको कुछ ड्रोन के शॉट्स दिखाए थे, वो आई गेस आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब इस रूट को ड्रोन के थ्रू देखते हैं ना तो बहुत शानदार व्यू आता है। बिल्कुल इधर आपका गंगा हो गया, इधर शहर हो गया, तो जो ये बहुत ही प्यारा सा पैरेलल सा बीच में ये रोड है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत लाइफ सेविंग भी है। टाइम सेविंग है, लाइफ सेविंग है। टाइम सेविंग तो ऐसा होगा कि अगर आपको पहले पटना सिटी से आना होता था, एग्जांपल पटना आना है तो वो अशोक राजपथ के थ्रू आते थे हम लोग, काफ़ी वक्त लगता था उसमें। अभी वहाँ पे भी एक पैरेलल रूट बनाया जा रहा है, पैरेलल रूट नहीं, वहाँ पे भी एक रूट बन रहा है। जब वो बन जाएगा तो काफ़ी वक्त बचेगा, और इसके बन जाने से ये फ़ायदा हो जाएगा ना कि अब अगर दिल्ली दीदारगंज हो गया या हमें जाना है फतुआ, या अगर आपको जाना है बिहार शरीफ, तो उसके लिए फिर आप ये रूट ले सकते हैं। ये भी अच्छा रूट है, क्योंकि अगर आप 0 माइल के थ्रू जाइएगा तो आपको उधर से भी वक्त भी लगेगा। बट हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे आगे कहीं ना कहीं टोल ज़रूर बनाया जाएगा, और यहाँ पे बहुत जगह पे ऐसे बोर्ड्स भी बना दिए गए, दीदारगंज 3.5 किलोमीटर, और रेस्क्यू लेन भी है। तो इन केस अगर आपको बाइक रोकनी है, पिक्चर्स क्लिक करानी है या वैसे ही रोकना है, तो आगे रेस्क्यू लेन्स बने हुए हैं, वहाँ पे रोकिए। इस तरह साइड्स में कभी मत रोकिएगा, क्योंकि वो अनसेफ़ है, और हेलमेट ज़रूर पहनिए। देखिए रोड शानदार होती है तो मज़ा आता है कि जब खुले खुले बालों में वो हवा लगता है ना, बट अगर हेलमेट रहेगा ना तो सेफ़ रहिएगा। तो इस रोड पे मैंने और भी बहुत लोगों का कंटेंट देखा है जो इस रोड पे मोटो व्लॉग बना रहे हैं, बट वो प्रॉपर्ली कोई हेलमेट वेलमेट नहीं पहन रहे। तो भाई ऐसा मत करो, आप लोग अच्छे से हेलमेट पहनो, सेफ़ ड्राइव करो, इसका मज़ा लो, और इस तरह का व्यू का मज़ा लीजिए आप। कितना सुंदर लग रहा है ये, बगल में प्यारा गंगा, हमारी गंगा माँ, और इधर साइड आपका सिटी। पटना सिटी से तो हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं। जब हम लोग उस रूट से आते थे तो हमें वो सारी बिल्डिंग्स दिखा करती थी। तो ये तो है, ये जेपी गंगा पथ के बन जाने से बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत लोगों को टाइम बचा है। टाइम बच जाता है तो काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलता है। और आगे चलते हैं, और मैंने वही कहा कि स्पीड पे जितना हो सके ध्यान रखिए, क्योंकि बीच बीच में लोग इसी तरह आ जाएंगे तो वो सेफ़ नहीं है। ध्यान दे के चलाएँगे और इन्जॉय करते हुए चलेंगे, मौसम का मज़ा लेंगे। और इधर का जो टेम्परेचर होता है, जो थोड़ा सा हवा में अंतर आपको महसूस होने लगेगा जब आप इधर आइएगा तो। सो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है 20.5 किलोमीटर्स, यानी कि दीघा से लेकर दीदारगंज तक का जो आपका डिस्टेंस है। और उसको क्रॉस करने में अगर आप आराम से कंट्रोल स्पीड में 80 पे चला रहे हैं बाइक को, तो आप 20 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। 5 मिनट लेट ही पहुंच जाइएगा वो चलेगा, बट आराम से पहुंचिए, सेफली पहुंचिए। जहां भी जा रहे हैं सेफली पहुंचिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सामने भी आपका कुछ ब्रिजेस बन रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली इसका डिटेल तो नहीं पता, बट अच्छा लग रहा है देखने में बहुत ज़्यादा। इस साइड आते हैं तो लगता है कि वाह, अब चीज़ें बदल रही हैं, अब थोड़ा ट्रैवल इजी हो जाता है। स्पेशली हम जैसे जो राइडर्स होते हैं, जो संडे वनडे को राइड के लिए निकलते थे, अगर हमें बख्तियारपुर जाना होता था तो बहुत मुश्किल होती थी। अगर आपको अभी पटना सिटी जाना है तो आप यहाँ से ले लीजिएगा राइट,
बट हम चल रहे हैं यहाँ से बख्तियारपुर के लिए, तो यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। ओके, तो ये 2 रूट आ जाता है और आई गेस यहीं पे इसका एंड है। सो मरीन ड्राइव को हमने कर दिया टाटा बाय बाय। अब हम आ चुके हैं आपके NH पे। अब अगर आपको यहाँ से जाना है फतुहा या बख्तियारपुर तो आप इस रूट से भी जा सकते हैं। उस रूट उधर से भी आपको बख्तियारपुर दिखा रहा था, बट वो ओल्ड रूट है, आगे थोड़ा ट्रैफिक मिलता है, तो उधर से नहीं जाएंगे। जो आपका टोल के बाद जो रूट कनेक्ट होता है ना, ये इसी को जाकर आगे कनेक्ट कर रहा है। तो आगे चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग अब आ चुके हैं आपके मेन हाईवे पे। हमने टोल को तो कर लिया है क्रॉस, बट फ्यूचर में यहाँ पे टोल ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि लोग अगर बख्तियारपुर जाएंगे या बिहार शरीफ भी जाएंगे तो इसी रूट को प्रेफर करेंगे, और उस वक्त कहीं ना कहीं टोल का ज़रूर इंतज़ाम किया जाएगा, वरना सब लोग तो टोल को स्किप कर जाएगा। सो लीजिए, मरीन ड्राइव से होते हुए हम लोग आ चुके हैं मेन हाईवे पे। अगर हम लोग पहले उस रूट से आते थे, सामने ही आपको टोल दिख जाएगा, गोप्रो में नहीं दिख रहा होगा, बट इसी रूट को वो भी कनेक्ट करता था। और अगर आप इस नए रूट से आ रहे हैं तो भी आप आगे से यू टर्न लीजिएगा और फिर यहाँ आ जाइएगा। फिर यहाँ से बख्तियारपुर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 38 to 40 किलोमीटर्स है। अब थोड़ा यहाँ कुछ पानी वानी पीते हैं, उसके बाद फिर आपसे आगे बात करते हैं। तो यहाँ थोड़ा चाय पिया जाए, पानी पिया जाए, उसके बाद फिर आपसे और बातें भी की जाए। तो यहाँ रुक गए थे कुछ देर रिफ्रेशमेंट के लिए। ये लगी हुई है अपनी प्यारी बाइक, और यही रूट है। अगर आप मरीन ड्राइव फेज़ 4 से आ रहे हैं तो आप फिर बख्तियारपुर जाने के लिए आप ये रूट ले सकते हैं। ये बख्तियारपुर हो गया, बिहार शरीफ हो गया, आगे कनेक्ट करता है। तो फ़िलहाल यही था व्लॉग, फिर बैठ जाते हैं। फ़िलहाल यही था व्लॉग जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मरीन ड्राइव फेज़ 4 जो बन गया है, तो अब दीघा से लेकर दीदारगंज जाना काफ़ी ईजी हो गया है, और फिर आप आगे भी जा सकते हैं, तो काफ़ी ईजी हो गया है ट्रैवल। बट आ रहे हैं, अगर बाइक से आ रहे हैं तो स्पीड का ध्यान रखिए, हेलमेट पहनिए, अपना ध्यान रखिए। गाड़ी से आ रहे हैं तो भी ध्यान रखिए, मज़ा करिए, घूमिए फिरिए, बस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस ब्लॉग में यही था। इस ब्लॉग में मैंने आपको मोटर ब्लॉग भी दिखाया, ड्रोन के सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाए। तो आई होप आपको सब कुछ पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और बहुत जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के, ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।